पाकिस्तानियों के लिए कितनी बड़ी बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे मतनाज़ तरीन इलेक्शन करवाने वाले हमारे चीफ इलेक्शन कमीशनर रशिया चले गए हैं और जाकर उन्होंने ऐलान कर दिया है कि 3 टॉप की जो शख्सियात थी वो मेरी ज़िंदगी छीनने की कोशिश कर रही थी, वो मुझे मारने की कोशिश कर रही थी, वो मेरे कत्ल की कोशिश कर रही थी और मैं बड़ी मुश्किल से बचा हूँ, मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी ज़िंदगी बचाई है, मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को बचाया और मैं यहाँ पहुँचा हूँ। और इस हवाले से अब जितनी भी साजिशें हैं, जितनी भी बातें हैं, वो मैं आस्ता-आस्ता पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने रखूँगा। और दरअसल अब हुआ क्या, ये मैं आपको बताता हूँ, थोड़ी-सी गेम आपको मैं समझा देता हूँ कि जो पाकिस्तान के अंदर यानी कि उमर अयूब हैं, जिन्होंने हमेशा से ऐसी खबरें निकालने के अंदर बड़ा अपना अहम किरदार अदा किया है। उन्होंने कहा है कि सुल्तान सिकंदर सुल्तान राजा जो थे उनको कनाडा का सफ़ीर लगाने की ऑफ़र की गई एक मर्तबा और कहा गया कि जिस तरह से आप मुसलसल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जीती हुई सीटों को हरवा रहे हैं और दूसरे जो हारे हुए कैंडिडेट थे पीपल्स पार्टी के, नून लीग के, उनको जिस तरह से आप जितवा रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि आप इसी तरह से सिर्फ हमें और नहीं तो कम से कम 30 और सीटें इसी तरह जीत कर दे दीजिए, यानी कि 30 सीटें और ऐसी हों कि जिनके ऊपर आप लोग हमें इसी तरह 20 सीटों के ऊपर जितवा दें, तो हम आप कनाडा का वहां पर कनाडा का सफीर लगाएंगे और कनाडा का सफीर लगकर आप अयाशियां करना, आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा, कोई बताने वाला नहीं होगा, आपके बच्चे, आपकी नस्लें कनाडा के अंदर रहेंगी, मस्त जिंदगी गुजारिएगा, ना पाकिस्तान के फड्डे, ना पाकिस्तान के झगड़े, ना पाकिस्तान के कानून, ना पाकिस्तान के आइन, ना पाकिस्तान के लोग, ना पाकिस्तान का मीडिया। किसी किस्म की आपको कोई टेंशन नहीं, किसी किस्म की आपको कोई परेशानी नहीं, किसी किस्म की आपको कोई दो नंबरी नहीं वहां पर मिलेगी। आपने वहां पर अय्याशी करनी है, अपनी जिंदगी वहां पर मस्त तरीके से गुजारिएगा। जो काम आपने हमारे लिए किया, हमारे लिए वो काम बहुत है। तो उसके बाद जो सुल्तान सिकंदर राजा थे, जब उनको ये ऑफर हुई कि जी आप 20 और सीटों के ऊपर, 20 हलकों के अंदर और पीटीआई जो है जिसको जीती हुई है वो उसको हरवा दें, और फिर ये सिलसिला आप देखें कि आस्ता आस्ता चलता भी रहा। सुल्तान सिकंदर राजा ने ये नहीं कहा कि नहीं नहीं मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा, ये सिलसिला आस्ता आस्ता चलता रहा। देखे कि काउंटिंग अभी भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ हलकों के अंदर हो रही है और वहां पर जो पीटीआई के रहनुमा थे, जो उम्मीदवार थे, जो भारी मार्जिन से जीते, जो बड़ी बड़ी लीडों से जीत गए थे, उनको हरवा दिया गया। उनकी मुसलसल शिकस्त की खबरें आ रही हैं और जो हारे हुए थे उनको जितवाया जा रहा है। और ये पाकिस्तान की तारीख के पहले मौजूदाती इलेक्शन है कि जिनके अंदर अगर रिकाउंटिंग होती है तो उस रिकाउंटिंग में सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स हैं उनके वोट कम होते हैं, दूसरे कैंडिडेट्स के वोट कम नहीं होते। ये पाकिस्तान के अंदर ऐसी मौजूदाती रिकाउंटिंग है कि जिसकी मिसाल दुनिया भर के अंदर कहीं नहीं मिलती थी। ये काम भी सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही होता है। अब इन लोगों ने जिस तरह सुल्तान राजा जो है, अब वो पीटीआई को आस्ता आस्ता हराता चला गया और बहुत सारी सीटें चली गई। तो अब जावेद चौधरी कहते हैं कि जी बात ये है कि इन सुल्तान राजा साहब जो हैं, इनके बारे में जब ये बात की गई, लोगों ने कहा कि जी इनकी ज़िंदगी को खतरा था और इनको बाकायदा उमर अयूब ने कहा कि इनको ऑफर की गई कि 20 हलकों में मजीद पीटीआई को हरा दो तो हम आपको वो करेंगे, हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपको जो कनाडा का सफ़ीर है वो लगा देंगे। तो इस बात के ऊपर जब जावेद चौधरी ने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया तो वो कहते हैं कि जी सुल्तान राजा का, तो फिर मुझे फ़ोन आ गया राजा साहब का और उन्होंने कहा कि जी आपने ऐसी बात क्यों कर दी है, ऐसी बात तो आपको नहीं करनी चाहिए थी। तो इन्होंने जो जावेद चौधरी साहब है, इन्होंने उनको सारी बातें बताई कि जी देखिए सीन क्या हुआ था, गेम क्या हो रही थी, वो सारी बात बताई। तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा है कि मैं आपको फिर अपनी सारी कहानी सुना देता हूँ, आप मेरी कहानी आप पाकिस्तानी अवाम तक पहुंचा दीजिए और पाकिस्तानी अवाम को भी बता दीजिए कि असल सीन क्या था, मैं मजबूर क्यों हुआ, मैंने क्यों दो नंबरी की, मैंने क्यों धांधली की, मैंने क्यों इमरान खान को हरवाया, मैंने क्यों इमरान खान की जीत को नाकामी में तब्दील करवाया, मेरे ऊपर किसका प्रेशर था, मेरे ऊपर किसका दबाव था। ये सारी बातें फिर सुल्तान सिकंदर राजा साहब जो है उन्होंने अब की हैं और उनकी ये सारी बातें जो है जावेद चौधरी साहब के थ्रू पाकिस्तानी कौम के सामने पहुंची हैं। बड़े अहम इंकशाफात किए गए हैं। कुछ इंकशाफात मैंने कलेक्ट किए हैं जो आज की इस वीडियो के अंदर आपको बताने और सुनाने जा रहा हूं, मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर ये दुआ करनी है कि हमारा पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर पाकिस्तान का अगला वजीर आजम उस शख्स को बना के जिससे ये पाकिस्तानी कौम बड़ी टूट कर मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी टूट कर मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर होने वाली इस दुआ के अंदर हमेशा की तरह शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख दीजिएगा और कमेंट सेक्शन के अंदर आपने ये भी जरूर बता देना कि आप आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान का अगला वजीर आजम किसको देखना चाहते हैं। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। अब नाजरीन ग्रामी, जो सिचुएशन बनी हुई है, जो हालात बनी हुई है, वो बड़े दिलचस्प बने हुए हैं। यानी कि जितने भी करप्ट दो नंबर पाकिस्तान को तबाह करने वाले, पाकिस्तान को बर्बाद करने वाले, पाकिस्तान की मूशत को डुबोने वाले, पाकिस्तान की सियासत को डुबोने वाले लोग थे, अब ये अपने अपने बदतरीन अंजाम की तरफ गामजन होना शुरू हो चुके हैं। इन लोगों ने जो मकरू धंधे करने थे, मकरू काम करने थे, मकरू किरदार जिस तरह इनके सामने है, तो अब उसके बाद इन लोगों ने जो अपनी तरफ से करना था वो कर लिया। अब कुदरत इनके साथ आस्ता आस्ता करने जा रही है। अब हो क्या रहा है, अब इनका सीन क्या चल रहा है, आप ये देख लीजिए, अंदाजा लगा लीजिए।
कि सुल्तान सिकंदर राजा जो है पीटीआई से बल्ला छीनने का सबसे बड़ा जिम्मेदार यही था, सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी की थी। इसने ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ला छीना, इसने ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी भी यानी कि उनकी सबसे बड़ी ताकत को इसने नीचे गिरा दिया कि उनसे बल्ला छीन लिया और फिर उनके जो इलेक्शन थे अपने यानी कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन थे उनको इसने बुरी तरह रिजेक्ट कर दिया था। अच्छा, उसके बाद फिर अब ये कहता है कि जी यही इसकी जो सबसे बड़ी गलती थी, तो इसके ऊपर फिर लोग जो हैं ये कहता है कि जी फिर मुझे लोग इसीलिए पसंद भी नहीं करते हैं कि मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ला छीन लिया था। हालांकि लोगों को नहीं पता कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उन्होंने गलतियां की थी, उन्होंने गलत काम किए थे, इसलिए हमें बल्ला छीनना पड़ गया था, वरना मुझे तो पीटीआई से बहुत मोहब्बत है, मैं तो पीटीआई को बहुत चाहता हूँ। मुझे तो पीटीआई को जिस तरह से आवाम ने मोहब्बत दी है, लोगों ने जिस तरह से पीटीआई को पसंद किया है, लोगों ने जिस तरह से पीटीआई को वोट दिया है, सपोर्ट दी है, तो ये चीज़ तो पूरी दुनिया देख रही है और मैं भी देख रहा हूँ। और मैं तो पीटीआई का बड़ा फ़ैन हूँ, मैं तो इमरान खान का बड़ा फ़ैन हूँ। मेरे घर में इमरान खान की तस्वीरें लगी हुई हैं, मेरे बच्चे इमरान खान के नाम के नारे लगाते हैं और मैं इमरान खान के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ। लेकिन इनकी अपनी पार्टी ने जिस तरह से 2 नंबरी के, जिस तरह से उन लोगों ने सारा मामला ख़राब करवाया था अपने बल्ले छीनने का, तो मेरे ऊपर वो जो इल्ज़ाम लगाया गया वो इल्ज़ाम बिल्कुल गलत था। और फिर ये भी देखेंगे 2018 के अंदर, यानी कि अब उमर अयूब कहते हैं कि जी 2018 के अंदर मेरे हल्के के अंदर जो यानी कि कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो चुका था मेरे एंटी की जानिब से, तो मैंने इसको बताया है सुल्तान सिकंदर राजा को, तो इसने फ़ौरन वहाँ से सामान उठवा लिया था। फिर ये खुद भी बताता है कि जी उमर अता बंदयाल ने मुझे एक दिन 100 से ज़्यादा फ़ोन किए और मैं रात को जल्दी सो गया था, मैं फिर उठा नहीं। और फिर जब मैंने फ़ोन उठाया तो वो उन्होंने अता बंदयाल ने कहा कि जी हमजा अपने हल्के के अंदर इलेक्शन में धांधली करवाने की तैयारियां कर रहे हैं, 2 नंबरी करवाने की तैयारियां कर रहे हैं। तो मैंने उनको कहा बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, वहाँ पे इलेक्शन बिल्कुल साफ शफाफ होंगे और देखिए आपके इलेक्शन वहाँ पर कितने हमने साफ शफाफ करवाए हैं। और अब धांधली की जो बात है, धांधली की बात करने के हवाले से देखिए, अगर हम धांधली करवाते तो नवाज शरीफ को मानसेरा से जितवा देते हैं, हमने धांधली नहीं की है इसलिए नवाज शरीफ को हमने मानसेरा से भी नहीं जितवाया। इन बातों में अब आप ये देख लीजिए कि उसने कोई एक हल्की सी भी बात फार्म 45 की नहीं की, ना उसने की है ना चौधरी साहब ने किया। हालांकि चौधरी साहब को भी बात करनी चाहिए, जावेद चौधरी साहब को, ना फार्म 4047 की बात की, ना फार्म 4045 की बात की, ना जो रात के एक इलेक्शन की रात 3 घंटे राजा साहब गुम हो गए थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पूरे मुल्क में हमें मिल ही नहीं रहा था कि कहाँ चला गया, ना उसकी कोई बात की कि 3 घंटे कहाँ रहा था। इंटरनेट पूरे इलेक्शन डे के ऊपर बंद रहा, इलेक्शन डे के ऊपर इंटरनेट के ना होने की वजह से बड़े बड़े मसाइल आए, कोई किसी किस्म का उसके ऊपर बात नहीं की गई। और कहता है कि इमरान खान से इख्तलाफ इसलिए हुआ कि इमरान खान, यानी कि अभी माजी की कहानियां जो छेड़ी हैं राजा साहब ने, कि इमरान खान से मेरा इख्तलाफ इसलिए हुआ था कि वो कहते थे कि सेनेट की जो वोटिंग है वो बिल्कुल खुली करवाई जाए, वो बगैर किसी पर्दे के करवाई जाए, तो मैं ये बात बिल्कुल पसंद नहीं करता था, इसलिए मेरे इमरान खान के साथ इख्तलाफात हो गए थे। और उस दौर में, इमरान खान के दौर के अंदर 3 लोगों ने मुझे जान से मारने की धमकी दी और उन्होंने मुझे कहा कि इस्लामाबाद से लाहौर सिर्फ हवाई सफ़र करना, जिस दिन तुमने ज़मीनी सफ़र किया उस दिन तुम्हारे चेथड़े उड़ा कर रख देंगे। और उसके बाद जब इसको ये धमकियां दी गई, जब इसको ये पता चला, तो फिर पाकिस्तान के इदारों ने इसको रेंजर्स भी दी कि वाकई तुम्हारी और तुम्हारी अहलिया को ख़तरा है, तो इनको सिक्योरिटी दी गई और इनको ऐसी सिक्योरिटी दी गई कि फिर ये जहाज़ों पर ही सफ़र करते थे, फिर ज़मीन के ऊपर ये लोग सफ़र नहीं करते थे। और फिर इसने कहा कि जी मुझे जो धमकियां दी गई हैं, तो मैं तो इन धमकियों के बावजूद भी मुल्क छोड़ कर नहीं जाऊंगा, मैं तो कहीं नहीं जाऊंगा और मैं अपनी रियासत के अंदर ही रहूंगा, अपनी रियासत के अंदर ही रह काम करूंगा। और फिर आप अंदाजा लगाइए कि इसी बंदे ने अब जो बंदर बांट करवाई है मखसूस नशिस्तों के ऊपर, के सारी पाकिस्तान की तारीख में, क्या दुनिया की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि जी एक पार्टी की जो मखसूस नशिस्तें थी वो आपने छीन कर बंदर बांट कर दी, दूसरी पार्टियों को दे दी, अपने लाडलों को दे दी। और ये चीज भी पाकिस्तान का पूरी दुनिया की तारीख में कहीं नहीं मिलती थी। पाकिस्तान की तारीख का सबसे धांधली शुदा, सबसे 2 नंबर, सबसे रिग्ड शुदा इलेक्शन अगर किसी बंदे ने करवाया तो वही राजा साहब ही। और राजा साहब अभी भी ये कहते हैं कि जी मेरा तो कोई कसूर नहीं है, मेरी तो कोई गलती नहीं है, मैंने तो ऐसा कोई काम ही नहीं किया था। और अब ये कोशिश कर रहे हैं कि जी इनको बेगुनाह मान लिया जाए। हालांकि कमिश्नर रावलपिंडी का जो बयान आया है, जो काशिफ अब्बासी ने 2 बार अपने चैनल के ऊपर बैठकर गवाहियां दी हैं कि उनको एक ब्यूरोक्रेट ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप कर गई थी, बस उनको जानबूझ के हराया गया है। जब ये गवाहियां सामने आ चुकी हैं, जब इन गवाहियों को एक्सेप्ट किया जा चुका है, तो फिर इनके होते हुए आप खुद सोचिए कि किस तरह से जो नवाज शरीफ है या शहबाज शरीफ है या आसिफ अली जरदारी है, जो इनकी जीत है, फिर उनकी जीत को एक्सेप्ट किया जा सकता है, किस तरह से माना जा सकता है कि जी इनकी जो जीत थी वो बिल्कुल हकीकी थी, इनकी जो जीत थी वो बिल्कुल सच्ची थी। ये सारे जो 2 नंबर करने वाले, 2 नंबर काम करने वाले लोग थे, आप देखिएगा कि जी इंशाल्लाह बहुत जल्द अपने बदतरीन अंजाम को पहुंचेंगे और कुदरत इनसे बदला लेगी, कुदरत इनसे इनका अंजाम पूरी पाकिस्तानी कौम को दिखाएगी कि किस तरह से इन लोगों ने तुम्हारा मैंडेट छीना था, इन लोगों ने तुम्हारे साथ 2
नंबरियां की थी, अब इनका हशर देखो, अब इनका हाल देखो कि ये कितनी बुरी जिंदगी गुजार रहे हैं, या मैंने इनको किस अज़ाब अजीम के अंदर मुब्तला कर दिया। हम सबको दुआ करने के अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान को मुश्किलात का शिकार बनाने वाले बदतरीन चेहरों, बदतरीन किरदारों को उनका जो अंजाम है वो भी पाकिस्तानी कौम के सामने, पाकिस्तानी कौम की आंखों को दिखाए। अगर आप भी इस दुआ में शामिल होना चाहते तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख दीजिएगा।